शुभ संध्या। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत करती हूँ आपका फिर से हिंदी की पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज हमारा हिंदी का क्विज था और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप सबने आज का क्विज बहुत ही अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया है और सबने बहुत ही अच्छे अंक हासिल किए हैं। प्यारे बच्चों, अगर फिर भी किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई भी शंका है तो मैं यहाँ पर आज के क्विज के उत्तर लेकर हाजिर हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्विज के प्रश्नोत्तर के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा। तैयार हो आप सब? चलो शुरू करते हैं आज का विषय। प्यारे बच्चों, हमारा क्विज है हिंदी HYE क्विज 2021 ग्रेड 3 हाफ ईयरली क्विज। किसी भी क्विज को हल करने से पहले सबसे ज़रूरी है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। प्यारे बच्चों, हमारी पहली इंस्ट्रक्शन, दिस ऑनलाइन क्विज कंप्राइजेस ऑफ हाफ ईयरली सिलेबस। आपको अगस्त तक जितना सिलेबस हमने करवाया है वो सारा इस क्विज में आया था। ठीक है। सेकेंड, द क्विज कंसिस्ट ऑफ 9 सेक्शन। इस क्विज में कितने सेक्शन थे? 9। थर्ड, each question carries different marks as mentioned along with the question. Marks will be awarded according to for correct answer. और जो उत्तर आपने सही दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो मार्क्स है वो दिए गए हैं और हर एक प्रश्न के अलग अलग मार्क्स मेंशन किए हुए थे। अगला है नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं की गई है। अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो आपके मार्क्स नहीं कटे हैं। आगे है, दिस इज़ अ टाइम बाउंड क्विज फ्रॉम 10:45 टू 12:30। ये टाइम बाउंड एग्ज़ाम था और ये 12:30 बजे क्विज जो था हमारा बंद हो गया था। उसके बाद हम क्विज नहीं कर सकते थे। ओके। अगली इंस्ट्रक्शन है, राइट योर नेम एंड योर फादर नेम एज यू हैव गिवन इन द स्कूल रिकॉर्ड। स्कूल के रिकॉर्ड में आपने जो भी अपना नाम और आपके पिताजी का जो भी नाम है उस वही नाम आपने इस क्विज में लिखने थे। ओके। लास्ट इंस्ट्रक्शन, द क्विज इज लिमिटेड टू ओनली 1 अटेम्प्ट। डू नॉट रिपीट द अटेम्प्ट्स। ओनली योर फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी कंसीडर्ड एज फाइनल। रेस्ट ऑल विल बी कैंसल्ड। ओके। आपका पहला अटैम्प्ट ही जो है वो माना जाएगा। उसके बाद आप जितनी बार मर्जी अटैम्प्ट करो, आपके कोई भी जो नेक्स्ट अटैम्प्ट्स होंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। हमने पहले ही लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स किया था। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, रिवाइज बिफोर योर अटैम्प्ट। मुझे उम्मीद है आपने पहले सिलेबस को रिवाइज किया होगा, उसके बाद ही क्विज को अटेम्प्ट किया होगा, है ना बच्चों? ऐसे किया था आपने? वेरी गुड। ओके, बेस्ट ऑफ लक, देन शाइन एज स्टार्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपनी क्या भरेंगे? अपना डिटेल्स भरेंगे। ग्रेड एंड सेक्शन, ग्रेड 3 डैफोडिल्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भर दिया है। ठीक है। उसके बाद अपना नाम, मैंने अपना नाम भर दिया है। देन फादर्स नेम, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया PS। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। ओके बच्चों, आगे जब आपने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो आपके पास पहला प्रश्न आ गया, भाग पठित गद्यांश। इसमें क्या है? नीचे दिए गए पठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है पठित गद्यांश, वो गद्यांश जिसको आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, शुरू करें रीडिंग। एक रिया नाम की लड़की थी। आज उसका जन्मदिन था। वह बहुत खुश थी। पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा था। रिया गुब्बारों को हाथों से छू छू कर बहुत खुश हो रही थी। वह देख जो नहीं सकती थी। उस दिन झालर वाली फ्रॉक पहनकर रिया एकदम परी लग रही थी। शाम होते ही उसके दोस्त तरह तरह के उपहार लेकर आ धमके। उसकी सबसे अच्छी दोस्त शीनू फूलों का गुलदस्ता बनाकर लाई और अमन घुंघरू वाली गेंद लेकर आया।
सो ये था हमारा पैराग्राफ, हमारा गद्यांश। पहला प्रश्न है, किसका जन्मदिन था? ऑप्शन है मीरा का, रिया का या सिया का। किसका जन्मदिन था बच्चों? रिया का। अगला प्रश्न है पूरा घर किससे सजा था? पूरा घर गुब्बारों से सजा था, पूरा घर रंग बिरंगे फूलों से सजा था, पूरा घर लड़ियों से सजा था। किससे सजा था? किससे सजा था? पूरा घर रंग बिरंगे गुब्बारों से सजा हुआ था। अगला प्रश्न है, लड़का शब्द का लिंग बदलिए। ऑप्शन है लड़के, लड़की या लड़कों। क्या आएगा? लड़का का लिंग बदलो, क्या आएगा लड़का का? यस, लड़की, बिल्कुल सही। आगे है, रिया ने कौन सी फ्रॉक पहनी थी? कौन सी, फूलों वाली, रिबन वाली या झालर वाली? कौन सी फ्रॉक पहनी थी? झालर वाली, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, शीनू रिया के लिए क्या उपहार लाई? ऑप्शन है शीनू रिया के लिए गुड़िया लाई, शीनू रिया के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आई, शीनू रिया के लिए नए कपड़े लाई। क्या लेकर आई थी शीनू? जी हाँ, शीनू रिया के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आई। अगला प्रश्न है, उदास शब्द का विलोम शब्द लिखिए। नाराज, परेशान या खुश? हाँ जी बेटा, क्या आएगा? खुश। उदास शब्द का विलोम शब्द आ गया खुश। आगे है, गुब्बारा शब्द का वचन बदलो। विकल्प है गुब्बारे, गुब्बारों, गुब्बारू। क्या आएगा? क्या आएगा? गुब्बारा का वचन बदलो, गुब्बारे, बिल्कुल सही। आखिरी प्रश्न है इस गद्यांश का, अमन रिया के लिए क्या उपहार लेकर आया? अमन रिया के लिए क्या उपहार लेकर आया? आपके विकल्प हैं, अमन रिया के लिए घुंघरू वाली गेंद लेकर आया, अमन रिया के लिए गाड़ी लेकर आया, अमन रिया के लिए फूल लेकर आया। क्या लेकर आया था वो? क्या लेकर आया था बच्चों? अमन रिया के लिए घुंघरू वाली गेंद लेकर आया था। ठीक है बच्चों, सो ये रहा आपका सही उत्तर। राइट बेटा। सो अब हम क्या करेंगे? नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा अगला पद्यांश जो है वो हमें दिखाई देगा, और ये है भाग क, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश, अपठित मतलब जो हमने पहले बिल्कुल पढ़ा नहीं है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा गद्यांश, एक दिन राजा के दरबार में 2 औरतें लाई गई। सिपाही ने बताया कि इनमें से एक के पास से यह छोटा बच्चा मिला है। दोनों औरतें इसे अपना बच्चा बताती हैं। राजा ने एक औरत से पूछा, क्या पूछा? तुम्हें यह बच्चा कहाँ से मिला? उसने कहा, महाराज मिला नहीं, यह बच्चा मेरा ही है। मैं बच्चे को सुलाकर लकड़ी काट रही थी, तभी यह वहाँ आई और बच्चा लेकर जाने लगी। मैं उससे अपना बच्चा छीन ही रही थी, तभी आपके सिपाही आ गए। ओके बेटा, हम प्रश्न करेंगे अब। बच्चे को सुलाकर औरत क्या काट रही थी? आपके विकल्प हैं, बच्चे को सुलाकर औरत सब्जी काट रही थी, बच्चे को सुलाकर औरत लकड़ी काट रही थी, बच्चे को सुलाकर औरत आम काट रही थी। क्या आएगा? क्या कर रही थी? बिल्कुल सही, बच्चे को सुलाकर औरत लकड़ी काट रही थी, है ना बच्चों? आगे है, औरत शब्द का वचन बदलिए। ठीक है, विकल्प औरतें, औरतों, औरतों। यस, औरत, औरतें, बिल्कुल सही। आगे है, रानी शब्द का लिंग बदलो। ऑप्शंस हैं राजकुमार, राजकुमारी और राजा। हाँ जी, क्या आएगा रानी का? राजा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, एक दिन राजा के दरबार में कौन लाई गई? हाँ जी, आपके ऑप्शन, एक दिन राजा के दरबार में 2 मछलियाँ लाई गई, एक दिन राजा के दरबार में 2 औरतें लाई गई, एक दिन राजा के दरबार में 2 तितलियाँ लाई गई।
हाँ जी बच्चों, कौन लाई गई? औरतें। यस, एक दिन राजा के दरबार में 2 औरतें लाई गई। आगे है, औरत से बच्चे के बारे में किसने पूछा? सिपाही ने, चोर ने या फिर राजा ने? किसने पूछा था? जी हाँ, राजा ने। बिल्कुल सही। आगे है, बड़ा शब्द का विलोम शब्द बदलिए। बड़ा का क्या आएगा? लंबा, छोटा या चौड़ा? क्या आएगा? छोटा। बिल्कुल सही। आगे है, सिपाही को एक औरत के पास से क्या मिला? हाँ जी, सिपाही को एक औरत के पास से एक छोटा बच्चा मिला। सिपाही को औरत के पास एक छोटा कुत्ता मिला। सिपाही को औरत के पास एक छोटा तोता मिला। हाँ जी, क्या मिला था सिपाही को? एक छोटा बच्चा। जी हाँ, ठीक है। आगे हम क्लिक करेंगे फिर से नेक्स्ट पर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। चलो, अब हमारे पास हमारा विषय, हमारा अगला भाग खुल चुका है। सो ये हमारा भाग क्या है? भाग ख, प्रश्नोत्तर। सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, दादी के पास किसका पिटारा था? दादी के पास कविताओं का पिटारा था। दादी के पास कहानियों का पिटारा था। दादी के पास खजाने का पिटारा था। दादी के पास खिलौनों का पिटारा था। हाँ जी बेटा, दादी के पास क्या था? दादी के पास कहानियों का पिटारा था। अगला है, सुबी ने नीटू को कौन सी मिठाई खिलाई? आपके विकल्प हैं, सुबी ने नीटू को बर्फी खिलाई, सुबी ने नीटू को जलेबी खिलाई, सुबी ने नीटू को रसगुल्ला खिलाया, सुबी ने नीटू को रसमलाई खिलाई। हाँ जी बेटा, क्या खिलाया था सुबी ने? सोचो सोचो। रसगुल्ला। सुबी ने नीटू को रसगुल्ला खिलाया था। ओके, अब अगला प्रश्न करें। अगला है, नीटू ने सुबी को क्या उपहार दिया? नीटू ने सुबी को गुड्डा उपहार में दिया, नीटू ने सुबी को गुड़िया उपहार में दी, नीटू ने सुबी को फुटबॉल उपहार में दिया, नीटू ने सुबी को कार उपहार में दी। हाँ जी बेटा, क्या दिया था? नीटू ने सुबी को गुड़िया उपहार में दी थी। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? आपके विकल्प हैं, दुनिया का सबसे लंबा जानवर ज़ेब्रा है, दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ है, दुनिया का सबसे लंबा जानवर हाथी है, दुनिया का सबसे लंबा जानवर शेर है। हाँ जी बच्चों, दुनिया का सबसे लंबा जानवर जिराफ है। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हमारे देश का क्या नाम है? ऑप्शंस हैं, हमारे देश का नाम अमेरिका है, हमारे देश का नाम जापान है, हमारे देश का नाम पाकिस्तान है, हमारे देश का नाम भारत है। हाँ जी, हमारे देश का नाम भारत है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, किसका गधा गुम हो गया था? ऑप्शन, दादी का गधा गुम हो गया था, मुखिया का गधा गुम हो गया था, मंगू का गधा गुम हो गया था या पोते का गधा गुम हो गया था। हाँ जी बेटा, किसका गधा गुम हुआ था? मंगू का। ठीक है, शाबाश। अगला प्रश्न है, गोल मटोल राम ने किसके जूते बनाए? गोल मटोल राम ने नावों के जूते बनाए, गोल मटोल राम ने टोकरियों के जूते बनाए, गोल मटोल राम ने तंबू के जूते बनाए या गोल मटोल राम ने कपड़े के जूते बनाए? किसके जूते बनाए थे? गोल मटोल राम ने किसके जूते? नावों के। गोल मटोल राम ने नावों के जूते बनाए। अगला प्रश्न है, सुभी ने नीटू के कौन सी राखी बांधी? हाँ जी, सुभी ने नीटू के सितारे वाली राखी बांधी, सुभी ने नीटू के गुड्डे वाली राखी बांधी, सुबी ने नीटू के कार्टून वाली राखी बांधी या सुबी ने फूलों वाली राखी बांधी? हाँ जी बेटा, कौन सी राखी बांधी थी? सितारे वाली। वेरी गुड। सुबी ने नीटू के सितारे वाली राखी बांधी। अगला प्रश्न है, नवंबर के बाद कौन सा महीना आता है? नवंबर के बाद मई का महीना आता है, नवंबर के बाद जनवरी का महीना आता है, नवंबर के बाद दिसंबर का महीना आता है या नवंबर के बाद जुलाई का महीना आता है? हाँ जी बेटा, कौन सा आता है नवंबर के बाद? दिसंबर। बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारे पास कौन सा है? निराली पोशाक पाठ में किसका विवाह था? हाँ जी बेटा, निराली पोशाक पाठ में राजकुमारी का विवाह था, निराली पोशाक पाठ में राजकुमार का विवाह था, निराली पोशाक पाठ में रानी का विवाह था, या राजा का विवाह था? किसका विवाह था? हाँ जी बेटा, जी हाँ, निराली पोशाक पाठ में राजकुमारी का विवाह था। अब हम क्या करेंगे? हमारे प्रश्न सारे हो गए पूरे। अब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही हमारे पास हमारा अगला भाग जो है, अगला सेक्शन जो है वो आ चुका है, जो क्या है? भाग व्याकरण भाग। ठीक है बच्चों, इसमें हमने आपके पाठों से संबंधित बैक एक्सरसाइज को लिया है और साथ में आपके व्याकरण के भाग। पहला है, अच्छा शब्द का विलोम शब्द बताइए। बुरा, गंदा, साफ या मैला, कौन सा आएगा? अच्छा का बुरा। भाई शब्द का लिंग बदलिए। ऑप्शन है भाऊ, दादी, नानी या बहन। क्या आएगा? भाई का बहन। लड़का शब्द का लिंग बदलो। लड़की, लड़को, लड़कियां या लड़के। हाँ जी बेटा, कौन सा ऑप्शन? लड़का, लड़की। यस, लड़का, लड़की। आगे है, जो राज करता हो। ऑप्शन है सेनापति, राजा, सिपाही या फिर दर्जी। हाँ जी बेटा, कौन सा आएगा? जो राज करता हो, राजा। बिल्कुल सही। आगे है, कमरा शब्द का वचन बदलो। ऑप्शन है आपके पास कमरा शब्द के कमरे, कामरू, कमरी या कमरों। हाँ जी बेटा, क्या आएगा कमरा का? कमरे। बिल्कुल सही। आगे है, जननी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। यस बेटा, जननी शब्द का पर्यायवाची शब्द। हाँ जी बेटा, जननी का देश, झंडा, माता या शक्ति। क्या आएगा बेटा? जननी का माता। बिल्कुल सही। आगे है, दिन शब्द का विलोम शब्द बताइए। विकल्प हैं सवेरा, शाम, रात, सुबह। दिन का क्या आएगा? रात। बिल्कुल सही। अगला जो प्रश्न है वो है, उसका गधा घास में कहीं छिप गया। सर्वनाम शब्द बताना बेटा। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? जो संज्ञा की जगह पे आते हैं। उसका गधा घास छिप। हाँ जी बेटा, क्या आएगा सर्वनाम शब्द? कौन सा आएगा? सर्वनाम शब्द जो नाम की जगह पे हम प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं ही, शी, इट वाला। यस, उसका। इसमें आएगा उत्तर उसका। आगे है, सार्थक शब्द बताइए। यस बेटा, सार्थक शब्द बताइए मतलब सही वाक्य बनाइए। विकल्प हैं स्वेटर चंदर आया लेकर स्वेटर चंदर, चंदर स्वेटर लेकर आया और चंदर लेकर स्वेटर आया। हाँ जी बेटा, कौन सा ऑप्शन आएगा? चंदर स्वेटर लेकर आया। हाँ जी। अगला है, कहानी शब्द का वचन बदलिए। विकल्प है कहाना, कहानएं, कहानियाँ या कहानू। कहानी का क्या आएगा? कहानियाँ। बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, किसका किससे संबंध है? हाँ जी बेटा, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? आपको रोज में दिया हुआ है ब्लैक बोर्ड, अस्पताल, सिलाई मशीन और चिट्ठी। और कॉलम में डॉक्टर, डाकिया, अध्यापक और दर्जी। तो हम मैच करें। यस, पहला किससे मैच होगा? डॉक्टर कहाँ जाएगा? डॉक्टर अस्पताल। डाकिया, डाकिया का क्या आएगा? चिट्ठी। बेटा इसमें देखो नीचे आपको एक मैसेज आया है कि आपको सारे जो है वो रोज को फिल करना है। हर एक कॉलम का उत्तर आपने रोज में से ढूंढ कर देना है, नहीं तो आपका प्रश्न पूरा नहीं होगा। ठीक है। अगला हमारा विकल्प कौन सा है? अध्यापक। अध्यापक का ब्लैक बोर्ड और लास्ट दर्जी का सिलाई मशीन। अब देखा आपने, ऑटोमेटिकली हमारा मैसेज जो है वो डिलीट हो गया क्योंकि हमने हर एक रो में अपना उत्तर जो है वो सबमिट कर दिया है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है,
ताजमहल बहुत सुंदर है। इसमें संज्ञा शब्द बताइए। आपके विकल्प हैं सुंदर, है, ताजमहल, सुंदर। हाँ जी बेटा, संज्ञा शब्द, नाम वाले शब्द। इसमें कौन सा शब्द आपको लग रहा है किसी चीज़ का नाम है? हाँ जी बेटा, ताजमहल, बिल्कुल सही। अगला है, सुभी को अपने भाई डैश के लिए राखी खरीदनी थी। विकल्प हैं पंकज, सौरभ, नीरज और नीटू। हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, नीटू। सुभी को अपने भाई नीटू के लिए राखी खरीदनी थी। अगला प्रश्न है, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी डैश है। मोर, तोता, कोयल या बत्तख। कौन है हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी? जी हाँ, मोर, बिल्कुल सही। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। किसने किससे कहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, घर चल फिर बताता हूँ। ऑप्शन है, मंगू ने बाघ से, पोते ने दादी से, बाघ ने मंगू से या दादी ने पोते से। हाँ जी बेटा, किसने किससे कहा था? मंगू ने बाघ से। जी हाँ, बिल्कुल सही। अगला है हमारा क्या, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। जलज, गुलाब, जड़, शाखा। क्या आएगा कमल का? जलज, क्योंकि वो जल में होता है। ठीक है बेटा। सो अगला लास्ट है, गोलमटोल राम टोपी बनाने का काम करता था। आपके ऑप्शन है सही, गलत या कह नहीं सकते। हाँ जी बेटा, बताइए ये सही है या गलत? गलत। अब हमने क्या करना है, हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर आगे, क्लिक ऑन द नेक्स्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमारा अगला प्रश्न जो है वो हमारे सामने आ चुका है। आपको एक चित्र दिया गया है, दिए गए चित्र को ध्यान पूर्वक देखिए और फिर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है बेटा। सो सबसे पहले हमारा प्रश्न क्या है, यह चित्र कहाँ का है? यह चित्र बाजार का है, यह चित्र एक मेले का है, यह चित्र एक घर का है, यह चित्र एक पार्क का है। हाँ जी बेटा, ये चित्र कहाँ का है? यह चित्र एक पार्क का है। अगला प्रश्न है, चित्र में कितने बच्चे हैं? 5, 7, 6 या 4? हाँ जी बेटा, कितने बच्चे हैं चित्र में? 6। आगे है, पेड़ पर बैठा लड़का क्या कर रहा था? पेड़ पर बैठा लड़का हंस रहा है, पेड़ पर बैठा लड़का दूरबीन से देख रहा है, पेड़ पर बैठा लड़का सो रहा है, पेड़ पर बैठा लड़का खाना खा रहा है। तो क्या कर रहा है? देखो चित्र में पेड़ पर बैठा लड़का क्या कर रहा है? वो दूरबीन से देख रहा है। सो हमारा विकल्प है, पेड़ पर बैठा लड़का दूरबीन से देख रहा है। आगे है, पेड़ के नीचे बैठी हुई लड़की क्या कर रही है? देखो क्या कर रही है वो, पेड़ के नीचे जो लड़की बैठी हुई है जमीन पर। पेड़ के नीचे बैठी लड़की खाना खा रही है, खेल रही है, सो रही है या पुस्तक पढ़ रही है? हाँ जी बेटा, क्या कर रही है वो? ये देखो वो जमीन पर बैठी है ना? और इधर वाली लड़की मेज, छोटे से स्टूल पर बैठी है। सो जमीन पर बैठी लड़की क्या कर रही है? वो पढ़ रही है। सो उत्तर आएगा, पेड़ के नीचे जमीन पर बैठी लड़की पुस्तक पढ़ रही है। ओके। सो अगला प्रश्न क्या है हमारा, दो लड़के क्या खेल खेल रहे हैं? दो लड़के क्रिकेट का खेल खेल रहे हैं, दो लड़के टेनिस खेल रहे हैं, दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, दो लड़के हॉकी खेल रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? दो लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल सही। उम्मीद है आपको पेपर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई हुई थी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी शंका थी तो मैंने इस वीडियो के द्वारा आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया है। उम्मीद है आपको सारे प्रश्नों के सही उत्तर मालूम हो गए होंगे। अब हमने क्लिक करना है सबमिट पर और उसके बाद क्या आ जाएगा, योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। इसका अर्थ क्या हुआ कि आपने जो पेपर दिया है वो आपका रिकॉर्ड जो है वो सबमिट हो चुका है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको? ओके, धन्यवाद।